Hello students, Happy New Year to all of you. So dear students, today we will learn more about Standard 8 subject Computer chapter number 4 Excel part 1. So dear students, today we will learn more about chapter number 4 Excel. In school you have a daily timetable of subjects. Okay, आपके पास होगा ना सारे सब्जेक्ट के टाइम टेबल. तो sometimes you also prepare a table of marks scored in each test and calculate the total marks, percentage, average marks scored in each subject, etc. ओके, तो आप स्कूल में जाते हो तो आपकी एग्ज़ाम ली जाती है. ओके, तो पेपर चेकिंग के बाद आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाते हैं. तो जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो मार्क्स होते हैं. ओके, तो उसका टेबल बनाना पड़ता है. ओके, और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, उसके परसेंटेज निकालने पड़ते हैं, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट. ओके, जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें एवरेज मार्क्स भी लिखने पड़ते हैं. ये सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है. तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता है. सो इन विंडोज़ ऑल दिस कैन बी ईजिली, क्विकली एंड एक्यूरेटली डन इन एक्सेल. तो ये जो एक्सेल प्रोग्राम है इसमें हम ये सारे जो वर्क्स है वो ईजिली, एक्यूरेटली और क्विकली बहुत जल्दी से कर सकते हैं. एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड स्प्रेडशीट और वर्कशीट. आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में व्हाट इज़ स्प्रेडशीट और वर्कशीट. तो उसका आंसर है एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड स्प्रेडशीट और वर्कशीट. इन एन एक्सेल वर्कशीट डेटा इज़ डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. Besides, there are several tools that help in easy and quick entering of data, speedy and accurate calculations of totals, percentages and averages. तो in an Excel worksheet data is displayed in the form of rows and columns. तो ये जो एक्सेल प्रोग्राम है इसमें क्या होता है, डेटा को हम रो और कॉलम में लिख सकते हैं. Besides, there are several tools that help in easy and quick entering of data. और रो और कॉलम इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको डेटा को एंटर करने के लिए और एक्यूरेटली उस पर प्रोसेस करने के लिए, तुरंत उसका रिज़ल्ट लाने के लिए आपको हेल्प करते हैं. जैसे कि हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं, जो मार्क्स होते हैं उसका टोटल कर सकते हैं, उसके फटाफट से परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं. ओके, रिज़ल्ट का टाइम टेबल बना सकते हैं. और क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है, सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं, फिर अटेंडेंस रिपोर्ट बना सकते हैं. ओके, ये सारे रिपोर्ट भी हम एक्सेल प्रोग्राम में इजीली बना सकते हैं. इससे क्या होता है, हमारा काम है वो एक्यूरेटली एकदम अच्छे से कंप्लीट होता है और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टार्ट एक्सेल. तो यहाँ आपको ये पता होगा कि ये कौन सा बटन है, स्टार्ट बटन है. और इसका यूज़ किस लिए होता है, ओपन द स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन का यूज़ होता है. ऑन द टास्क बार क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू सी स्टार्ट मेनू. ओके, ये यहाँ पर है स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है. ये क्लिक करने से क्या होगा, ये आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है वो सारा ओपन होगा और ये इसमें से हमें जो प्रोग्राम ओपन करना है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करने से वो प्रोग्राम ओपन होता है. सो ऑन द स्टार्ट मेनू पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स. सी दिस इज़ ऑल प्रोग्राम्स. यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट करना है. यू विल सी अ सब मेनूज. उसके बाद आपके सामने सब मेनूज ओपन होंगे. स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स टिल यू सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सो ऑल प्रोग्राम पर पॉइंट करने के बाद आपके सामने क्या ओपन होगा, एक सब मेनू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा.
इस तरीके से। और उसमें आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स टिल यू सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको जब तक नहीं दिखता तब तक आपको क्या करना है, ये जो स्क्रॉल बटन है उसको नीचे करना है, डाउन करना है। उसके बाद आपके सामने ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम है वो आपको शो होगा और उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू सी अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन इट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने फिर से एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम की लिस्ट वहाँ पर होगी। तो आपको वहाँ पर अब क्या करना है, ऑन द लिस्ट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 टू ओपन द एक्सेल विंडो। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, ओके, यही प्रोग्राम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है वो ओपन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो एक्सेल है उसकी स्क्रीन इस तरीके से आपको शो होगी। तो उसमें कौन से मेनूज़ होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बार होता है, यस, टाइटल बार। उसके नीचे मेनू बार जहाँ पर बहुत सारे मेनूज़ होते हैं। उसके नीचे होता है रिबॉन, देन फॉर्मूला बार जहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, ओके। और ये जो यहाँ पर आपको ABCD इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम हेडर्स। और यहाँ पर आपको जो नंबर शो हो रहे हैं 1 2 3 4 इसे हम कहेंगे रो हेडर्स, ओके। देन यहाँ पर है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इसे हम कहेंगे शीट टैब। और लास्ट होता है स्टेटस बार। और यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है जो हाईलाइट हुआ है उसे हम कहेंगे एक्टिव सेल, ओके। द एक्सेल विंडो इज़ अ वर्कशीट विच हैज़ रोज एंड कॉलम। एक्सेल वर्कशीट में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। देयर आर रो फ्रॉम 1 to 65,536 and 256 columns from 1A to 4, ओके। तो ये आपको एग्ज़ाम में आएगा कि एक्सेल प्रोग्राम है उसमें रो कितनी होती है और कॉलम्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर रो के नंबर्स है 1 से लेके 65,536 और कॉलम्स के नंबर्स है 256। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज़ कॉल्ड अ सेल। ये सेल की डेफिनेशन है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज़ कॉल्ड अ सेल। जो वहाँ पर बॉक्स हाईलाइट हुआ था ना उसे हम कहेंगे सेल। एवरी सेल इन अ वर्कशीट हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस। It is the row and the column in which it is found. For example, if a cell is found in column B and row 7, its cell address will be B7. ओके, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ़ अ सेल इज़ फाउंड इन कॉलम बी, कॉलम बी में हमें सेल फाउंड करना है और वो भी रो की कितनी कौन सी लाइन है, 7 लाइन है, 7 नंबर की रो में। तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा, कॉलम बी और रो 7, इस तरीके से B7। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्सेल विंडो। उसमें सबसे फर्स्ट होता है टाइटल बार। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टाइटल बार किस तरीके से दिखता है और उसमें कौन से बटन्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑफिस बटन। उसके बाद मिडल में क्या होता है, नेम ऑफ द प्रोग्राम,
कौन सा प्रोग्राम हमने ओपन किया है उसका नेम होता है। और राइट साइड पर 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। In the center of the title bar, you can see the name of the program Book 1 Microsoft Excel. ओके अभी हमने फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया है, तो वो कौन से नाम से सेव होती है, बुक 1, और उसके साइड में क्या होता है, बाजू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में ये आप जो बना रहे वो फाइल का नाम है बुक 1। On the left hand corner you can see office button. Click on this button to open, save or print your document. The quick access toolbar has tools like save, undo and redo and new, which are used many times in Excel. तो एक्सेल में कौन से प्रोग्राम्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कौन से टूल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हम एक्सेल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो सेव, अंडू, रीडू एंड न्यू। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी 3 बटन्स। फर्स्ट इज़ मिनिमाइज, सेकेंड इज़ रिस्टोर डाउन एंड ये जो रेड में आपको दिख रहा है वो है क्लोज बटन। क्लिक ऑन मिनिमाइज टू मिनिमाइज द एक्सेल विंडो। मिनी मीन्स छोटा, तो मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने से क्या होगी, एक्सेल की जो विंडो है वो स्मॉल होगी, मिनी हो जाएगी। द विंडो डिसअपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आप उसे नहीं देख सकते हो। नाउ यू कैन सी ओनली इट्स आइकॉन बटन लाइक दिस ऑन द टास्क बार। अब आपको क्या दिखेगा, टास्क बार में सिर्फ उसका ये जो आइकॉन बटन है वो शो होगा। नेक्स्ट इज़ टू सी द एक्सेल विंडो अगेन, जस्ट क्लिक ऑन द आइकॉन बटन ऑन द टास्क बार। ओके तो पहले आपने क्या किया, एक्सेल की विंडो को छोटी करने के लिए मिनिमाइज बटन का यूज़ किया। अब आपको फिर से वो विंडो देखनी है वैसे ही, तो आपको क्या करना है, जो टास्क बार में ये जो बटन था आइकॉन बटन उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको फिर से विंडो उस वही साइज़ में आपको शो होगी। क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन टू मेक द एक्सेल विंडो स्मॉलर। एक्सेल की विंडो को स्मॉल करने के लिए। ओके फॉर एग्जांपल एक्सेल की विंडो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है वैसी है। ओके और इसे स्मॉल करने के लिए मीन्स आपको सिर्फ आप इतने ही पार्ट में आप देखना चाहते हो। ओके तो आपको कौन से बटन पर क्लिक करना होगा, रिस्टोर डाउन। इन द स्मॉलर विंडो दिस बटन चेंजेस टू मैक्सिमाइज। एक बार ये रिस्टोर डाउन बटन का यूज़ करने पर यह बटन मैक्सिमाइज बटन में चेंज हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिखेगा। क्लिक ऑन मैक्सिमाइज टू सी द विंडो इन इट्स ओरिजिनल साइज़। अब आप मिनिमाइज पर क्लिक करोगे तो विंडो आपको फिर से पूरी स्क्रीन पर शो होगी ओरिजिनल साइज़ में। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लोज बटन। क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज एक्सेल। ये जो एक्सेल प्रोग्राम है उसे क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। और आपको क्या रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है, इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओके तो कोई भी आइकन पर आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए माउस पॉइंटर सिर्फ रखते हो, यू विल सी अ स्क्रीन टिप विच शोज़ द नेम एंड फंक्शंस ऑफ दैट बटन। अगर आप कोई भी बटन पर, कोई भी आइकन पर माउस पॉइंटर करते हो फ्यू सेकंड के लिए, थोड़ी सेकंड्स के लिए, तो आपको स्क्रीन टिप में क्या दिखेगा, वो जो बटन है उसका नेम और वो क्या फंक्शन करता है, उसका काम क्या है, वो आपको वहाँ शो होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर part 1 is completed. In part 2 we will see in our next video. So you have to watch and listen this video very carefully and remember the functions of all the buttons. Okay.